अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल? मीजा तो कैसे होंगे? बात करेंगे आगे क्या वकास के मतलब बात करेंगे वकास के मतलब ये नौटंकी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है और क्या कि एहतियात करने की ज़रूरत है। आज शाम में ही हमारे एक दोस्त के साथ वाक़या हुआ। इससे पहले बहुत सारे और लोगों के साथ भी हुआ। बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट भी किया, उन्होंने हमारे से रिक्वेस्ट भी की थी कि आप शेयर करें। होता कुछ इस तरह से है कि वैसे तो आपको डिफरेंट इनामी स्कीमों की कहीं से नाम जीत गया या कहीं से वैसे ही आशिकी मशूकी की कॉलें आ गई, वो फ़ीमेल की वॉइस होती है या हो सकता है कि फ़ीमेल ही हूँ, तो आपको वो कोशिश करेंगे कि ट्रिक करने की कोशिश करेंगे कि जी हम आपको बड़ा लाइक करते हैं बुला बुला। तो रिसेंटली क्या हो रहा है कि पोस्ट पेड सिम है, जो बिल वाली सिम है, उसके ऊपर आपको कॉल आती है और जो कॉलर आईडी है वो या तो आपका लोकल ओमान का नंबर होगा या किसी जीसीसी कंट्री का होगा, या डिपेंड करता है नेशनलिटी कौन सी। अगर बांग्लादेश के हैं तो हो सकता है उनको बांग्लादेश के नंबर से कॉल आए और वो उसको आपको कॉल आएगी, एक दो कॉलें आएंगी, मिस कॉल मारेंगे वो, फिर आप उसको रिप्लाई बैक करेंगे, दोबारा से कॉल करेंगे। जब आप कॉल करना शुरू कर देंगे तो आपके पैसे उड़ना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद उन्होंने अपनी राम कहानी शुरू कर देनी है। आपका नुकसान इधर बिल पे होता जाना है, क्योंकि कॉल तो डिस्कनेक्ट नहीं होनी। प्रीपेड में तो थोड़ा बहुत बैलेंस होता है, वो पता चल जाता है टू 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 के भाईजान बैलेंस जो है ना वो लो हो रहा है। पोस्ट पेड पर ऐसा कुछ नहीं होना, आपके मिनट गिरते जाने हैं, पैसे उठते जाने। तो आपको कॉल आती है, कॉलर आईडी आप ही का लोकल कोई नंबर होगा। रिसेंटली हमारे एक बांग्लादेश के दोस्त हैं, उनके साथ ऐसा हुआ और उनको 70 रियाल का जो है ना वो टीका लगा। 70 रियाल का उन्होंने कॉल की, कॉल आई, उन्होंने रिप्लाई कॉल किया और 15-20 मिनट कॉल चली, पैसा फुर। और नंबर वो वहाँ का नहीं होता, वो नंबर अननोन होता है, या तो मोस्टली कह लें कि किसी अफ्रीकन कंट्री का या दीगर किसी दूसरे कंट्री का होता है और वहाँ से बैठ के वो बंदे को ट्रिक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कॉलर आईडी उन्होंने सेट की होती है कि आपको लगे कि आपके किसी मुल्क से, आपके किसी अजीज़ का, दोस्त का कॉल आया, तो आप इसलिए उसको कोई आप कॉल बैक करते हो, लेकिन ये जहन में नहीं रखते कि भैया ये फ़ेक भी हो सकती है। और आगे से फिर जब वो क्या कह सकते हैं कि बड़ी मासूम, बड़ी बोली बाली सी आवाज़ आती है, जी हम आपको जो है ना वो पसंद करते हैं, हमने आपको वहाँ पे देखा था, बंदा कहता है कि भाई मैं उधर नहीं भी गया था तो आप पहुंच जाते हैं। यानी बहुत सारे लोग जो उस रास्ते से गुजरे नहीं होते वो भी कहते हैं अच्छा कभी गए होंगे तो आपने देखा, आपका नंबर वहाँ से मिला था, ये है, हम नर्स हैं, हॉस्पिटल में गए थे, आप फलां फलां जैसे ऐसे। यानी बंदे को हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो ट्रिक करेंगे। तो खुदारा कभी भी आपको ऐसा लगे कि फ़ेक कॉल है, आप अगर कॉल कर ही बैठे हैं तो ज़्यादा बातें नहीं बढ़ाएँ। यानी किसी के साथ यानी वो पिंगे चढ़ाने का फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आपका नुकसान होगा। बाकी बहुत कम लोग होंगे ओमान में जो कह सकते हैं कि पोस्ट पेड सिम यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी जितने भी आप करते हैं वो इस चीज़ को लाजमी तौर पर जहन में रखें कि आपके साथ कोई ना कोई खेल भी हो सकता है। उसके बाद ओमान में जो है या इवन के बहुत सारे दुनिया के ममालिक में आए दिन कोई ना कोई ऑफ़र आई रहती है। आप खुद सोचें कि अगर ऑफ़र जिस तरह लिंक शेयर करने पर मिलती चीज़ें मिलती हैं आपको, तो हर बंदा जो है ना वो कुछ ना कुछ बन चुका होता है और हर बंदा ही कुछ ना कुछ जीत चुका होता है। तो कभी भी किसी भी अननोन लिंक के ऊपर, इवन के अननोन मेल के ऊपर, जिस चीज़ का यानी जो चीज़ आपसे रिलेटेड नहीं है, जिस चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, या जो भी चीज़ें आपके लिए अननोन हैं, आप उन चीज़ों को टच मत करें। स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर कोई अननोन लिंक जो है वो मत ओपन कीजिए, कोई अननोन ईमेल जो है वो मत ओपन कीजिए। सिर्फ नॉन चीज़ें जो हैं आपके जानने पहचानने वाली जो चीज़ें हैं उन्हीं को टच करें, अदरवाइज़ आपका मोबाइल भी हैक हो सकता है। रिसेंटली पेगासस जो एंटीवायरस है, आपने वो सुना होगा, पाकिस्तानी इंडियन जो है वो उनको तो बखूबी इल्म है, वो अब क्या नाम लेना उनका। बहरहाल अपना ख्याल रखें और हर इस तरह के ट्रिक से बचने की कोशिश करते रहिए और अपने आप को महफूज रखिए। आगे भी इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, वेलकम।